सो है गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी एंड आई मांगा। तो यार एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ डीमन एम्पायर की एक और बिल्कुल नई एपिसोड के साथ, जो कि होने वाली है एपिसोड नंबर 243। तो अगर आप लोगों ने एपिसोड नंबर 241 और 42 अगर देख ली है तो बहुत अच्छे, अगर नहीं देखा है और देखना चाहते हैं तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो मैं नेक्स्ट डे उसे बना करके अपने दूसरे चैनल पर अपलोड कर दूंगा। साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं पिछले हफ्ते इसलिए वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि मैं एक हफ्ते के लिए आउट ऑफ स्टेट गया हुआ था, इसलिए वहाँ पे मैं उन वीडियोस को बना नहीं पाया, तो इसके लिए सॉरी। तो यार अब फालतू बातें तो काफी हो गई। इसी के साथ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दे, जिसके बाद हम जल्दी से शुरू करते हैं हमारा ये वाला एपिसोड। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देख लिया, जू फेंग की अशुरा फ्लेम का पंछी होंगफू की ड्रैगन वेन को अपने पंजे में पकड़ लेता है और उसकी हालत खराब कर देता है। जिसके बाद जैसे ही जू फेंग होंगफू का गला दबाने लगता है, अचानक से अपने आप होंगफू की सारी पावर्स जू फेंग की बॉडी में एब्जॉर्ब होने लगती हैं, यानी कि होंगफू की ड्रैगन वेन जू फेंग की बॉडी में एब्जॉर्ब होने लगती है। जिसके बाद होंगफू किंगटियान ये देख बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और डिप्रेस हो जाता है। साथ ही इसी के साथ काफी ज्यादा ब्लड लॉस हो जाने की वजह से वहीं पर मर जाता है। तो अब इसके आगे का एपिसोड हम लोग अब आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अब इस वाले एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें जू फेंग को दिखाया जाता है, जो कि कुछ दिनों के बाद ड्रैगन वेन की अब सारी पावर्स को पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसे तो एक मार्शल डूगो भी कहते हैं कि ये बच्चा 9 दिन और 9 रातों से ड्रैगन वेन की पूरी पावर्स को एब्जॉर्ब करते हुए चीखरा चिल्ला रहा था, और अब आखिरकार फाइनली उसने इसे बंद कर दिया। वहीं पे मास्टर फेंग क्यूबाई भी जू फेंग की ओर देख करके सोचते हुए कहते हैं कि अब आखिरकार ये दुनिया पूरी तरीके से चेंज हो जाएगी, वो भी सिर्फ और सिर्फ इस जू फेंग की वजह से। और इस दुनिया का रॉयल पावर्स को देने का क्या यही रास्ता था? इस तरीके से जो जू फेंग टियानियो की रॉयल फैमिली के लिए एक सबसे बड़ा खतरा बन गया है। और क्या अब मुझे इसे पालने के लिए इसका साथ देना चाहिए, या फिर हमारे योर मैजेस्टी को इस बारे में रिपोर्ट देनी चाहिए? और उधर सर लैंग भी मास्टर होंगफू की ओर जाकर के उनसे कहते हैं कि स्टेट लॉर्ड, वो बच्चा अब किसी भी सेकंड यहाँ पे आ जाएगा, इसीलिए अब आपको और बाकी के तीनों हाउसेस को मिल करके उस जू फेंग को तेजी से मारने और आने वाली आपदा को रोकने के लिए हैं। तो सरलैंग की ये बात सुन मास्टर होंगफू भी हैरान होते हुए उनसे कहते हैं कि आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। यहाँ पे हमारे सामने फेंग क्यूबाई और डुगो जेंटियान हैं, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल रेडियंट स्टेज के एक्सपर्ट हैं। उनके हमारे सामने होते हुए आखिर हम जू फेंग के ऊपर अटैक कैसे कर सकते हैं? ये करना तो हमारे लिए बिल्कुल मौत को दावत देने जैसा है। मास्टर होंगफू की ये बात सुन सरलैंग भी कहते हैं कि स्टेट लॉर्ड, आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। फेंग क्यूबाई और मार्शल डूगो वे जू फेंग को बचाने के लिए पहले कुछ भी कर सकते थे, लेकिन अब चीजें कुछ बदल गई हैं। अब हम अकेले नहीं रहे जो कि इस बच्चे को यहाँ पे मरता हुआ देखना चाहते हैं। फिर सरलैंग कहते हैं कि बिकॉज ऑफ ग्रेफ, यानी कि दुख के कारण आप अपने हाथ को रोक नहीं सके, इसी वजह से उस बच्चे जू फेंग को मार डाला। इस वजह से आपके ऊपर कोई भी इल्जाम नहीं लगेगा और यहाँ पे खड़े सभी लोगों की सहानुभूति प्राप्त होगी। इसी वजह से मैं आपसे एक बार फिर से पूछता हूँ, तो अब बताएं स्टेट लॉर्ड, आप सच में अब ऐसा नहीं करना चाहते? सरलैंग की ये बात सुन मास्टर होंगफू भी एक क्रिपी सी स्माइल पास करते हैं। तभी हमें वापस से जू फेंग की ओर दिखाया जाता है, जो कि ड्रैगन वेन को अपने अंदर पूरी तरीके से एब्जॉर्ब करने के बाद अपने आप को देखता है और कहता है कि मैंने अपने आप को टेम्पर्ड, यानी कि शांत करने के लिए डायमंड सैंड का यूज किया, और इस वजह से मेरे पास ड्रैगन वेन यानी कि ड्रैगन पावर्स हैं, और साथ ही एक किंग ड्रैगन सोल है। फिर जू फेंग कहता है कि बॉडी कल्टीवेशन के लिए मेरे पास 3 ग्रेट ट्रेजर्स हैं, जो कि अब सारे एक साथ कंबाइन होकर के अब एक बर्तन में है। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ ड्रैगन पावर्स को रिफाइन और इस ड्रैगन सोल के साथ कंबाइन होने की जरूरत है, जिसके बाद मेरा शरीर होंगफू किंगटियान से भी काफी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। इतना कहकर के जू फेंग होंगफू किंगटियान की ओर देखता है और कहता है, क्या तुम अपने आप को एक राइटफुल किंग नहीं कह रहे थे, जिसे कि प्रोविडेंस द्वारा घोषित किया गया है? लेकिन अब क्या, अब तो मैंने तुमसे तुम्हारा सब कुछ ही ले लिया, यहाँ तक कि तुमसे तुम्हारी डेस्टिनी भी। जू फेंग ये सब कह ही रहा होता है कि अचानक से रुकता है और कहता है कि लेकिन रुको, क्या ये ड्रैगन सोल जो कि हेवन ने मेरे लिए शिफ्ट की है, इससे मेरे लिए कुछ अच्छा होगा या फिर एक डिजास्टर? जू फेंग कहता है कि आखिर अब कौन सा एम्परर होगा जो कि दूसरे आदमी को, अपने आप को राजा कहने वाले को, अपना सिंहासन लेने की अनुमति देगा? तो फिर अब इसीलिए अब आखिरकार ल्यू क्लैन के लिए अपनी शक्ति दिखाने का समय
समय आ गया है। इधर जूफेंग आसमान में देख ये सब कह रहा होता है कि तभी यानफू हैरानी से चिल्लाते हुए कहता है कि नहीं, यान बेंगोई यहाँ से भाग करके ड्रैगन क्लाउड सिटी पहुँच चुका है। तो जूफेंग को यानफू की ये बात सुनकर के कोई फर्क नहीं पड़ता और वो कहता है कि यान बेंगोई मेरे लिए सिर्फ एक चींटी है और इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यानफू अब तुम मुझे ये बताओ, क्या तुम्हारे पास उसे मारने के लिए कोई खास वजह है? तो यानफू जूफेंग की ये बात सुन थोड़ा सा दुखी हो जाता है। जूफेंग ये देख उससे कहता है कि तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि अब तुम मेरे साथ हो और अब मैं तुम्हारी उससे निपटने के लिए पूरी तरीके से हेल्प करूंगा। जूफेंग के इतना कहते ही यान वेंगोई यानी कि फ्लेक ड्रैगन की ओर दिखाया जाता है, जो कि एग्जिट गेट का यूज करते हुए जेमस्टोन से बाहर निकल आता है वापस से अपने लोगों के पास ड्रैगन क्लाउड सिटी में। ये देख फ्लेक ड्रैगन के फादर जल्दी से उसकी ओर भागते हैं और कहते हैं कि वेंगोई। यान वेंगोई भी जल्दी से उनको पकड़ता है और कहता है कि मास्टर, मेरे लिए यहाँ पे उस मॉन्स्टर के हाथों से बच करके निकल के आना बिल्कुल भी आसान नहीं था। ये देख पिल्किंग हॉल के लीडर्स की ओर देखते हैं और फिर उसके कान के पास जाकर के कहते हैं कि बेंगोई, हमने और स्टेट लॉर्ड हांगफू ने मिलकर के एक सीक्रेट डील की है, जिसमें कि जैसे ही वो कमीना जूफेंग यहाँ पे बाहर आएगा वैसे ही हम सभी लोग मिलकर के उसके ऊपर एक साथ अटैक करेंगे। इसीलिए अब तुम मेरे पीछे ही रहना और ट्राई करना अपने सबसे पावरफुल मूव लैंड क्लिंग ब्लो का, जिसकी की वजह से हमारे ऊपर लगा विश्वासघात का दाग वो जरूर ही धुल जाएगा। इसीलिए बेंगोई, अब सिर्फ तुमको ही इस पूरी दुनिया को हमारे पिल्किंग हॉल की असली पावर को दिखाना होगा। ये सुन फ्लेक ड्रैगन बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है कि मास्टर नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, प्लीज मुझे छोड़ दें। ये देख पिल्किंग हॉल के लीडर चिल्लाते हुए कहते हैं कि यूजलेस स्प्रिंग, क्या तुम उस कमीने जूफेंग के थोड़ा सा डराने की वजह से इतना ज्यादा डर गए हो कि तुम अब उसके सामने खड़े भी नहीं हो सकते? तुम्हें आखिर करना ही क्या है? तुम्हें बस अभी खाली रिलैक्स करना है। या सबसे पहले हमारे पुराने साथी होंगे जो कि सबसे पहले आगे जाएंगे और उस जूफेंग को मार डालेंगे। तुम्हें बस वहाँ पे जाकर के उस जूफेंग के सिर को कलेक्ट करना है। इससे हमारी इमेज वापस से सबके सामने रिस्टोर हो जाएगी। ये सबसे आसान योग्यता है। और क्या अब तुम इतना भी नहीं जानते कि सिर कैसे उठाना है? तो यही है हमारे पिल्किंग हॉल का डिसाइपल। इतना कहते ही पिल्किंग हॉल के लीडर खड़े हो जाते हैं और सामने एग्जिट गेट को देखते हुए कहते हैं, चलो अब उन दोनों के बाहर आने का इंतजार करते हैं। इधर गेट की दूसरी ओर जूफेंग और यानफू को दिखाते हैं। जूफेंग यानफू से कहता है कि ऐसा लगता है कि ये समय के बारे में है। और यानफू, क्या तुम यान बेंगोई को जाने देने से परेशान नहीं थे? सुन यानफू जूफेंग की ओर देखता है तो जूफेंग हंसते हुए कहता है कि यानफू, मैं तुम्हें एज अ रिवॉर्ड तुम्हारी इस ग्रेट सर्विस और तुम्हारे ल्यूक्लैन के वेलकम गिफ्ट के तौर पे मैं स्टीवर जू तुम्हारी इस क्राइस्ट विश को जरूर ही फुलफिल करूंगा। और बाहर से जूफेंग की ये सारी बात सुन रहे पिल्किंग हॉल के लीडर कहते हैं कि ये कमीना अब आखिर किस तरीके की प्लानिंग करने की कोशिश कर रहा है। इधर जूफेंग अपनी 2 उंगलियों से ऊपर की ओर इशारा करता है। अभी सरलेंग ये देख बहुत ज्यादा हैरान होते हुए जल्दी से चिल्लाते हुए कहते हैं कि हॉल लॉर्ड यान, जल्दी से इस बच्चे से दूर हट जाएं। इसी वक्त जूफेंग एक उंगली का इशारा करता है। इधर फ्लेक ड्रैगन भी ये देख बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी वहीं पे उसी समय अचानक फ्लेक ड्रैगन की बॉडी ब्लास्ट हो जाती है और वहाँ पे एक जोरदार धमाका होता है, जिससे कि फ्लेक ड्रैगन की बॉडी के चिथड़े चिथड़े हो जाते हैं। वो जाकर के उसके लोगों के ऊपर गिरते हैं। फिर जैसे फ्लेक ड्रैगन की बॉडी के चिथड़े दूसरे लोगों की बॉडी के ऊपर जाकर के गिरते हैं, तो वहीं पे फ्लेक ड्रैगन की बॉडी के पॉइजन की वजह से उनकी बॉडी वहीं पे जलने लगती है। और वहाँ पे आसपास में खड़े कई सारे लोग फ्लेक ड्रैगन की बॉडी के पॉइजन के चपेट में आते हैं और चीखने चिल्लाने लगते हैं, साथ ही वहीं पर मर जाते हैं। तो पिल्किंग हॉल के लीडर यान ये देख बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि आखिर यान बेंगोई की बॉडी ऐसे अपने आप एक्सप्लोड कैसे हो गई? अभी अभी आखिर यहाँ पे क्या हुआ? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आया। ना कहते ही वो अपने सारे मरे हुए लोगों की ओर देखते हैं और ऊपर चिल्लाते हुए कहते हैं कि व्हाट द हेल, आखिर यहाँ पे अभी अभी क्या हुआ? एल्डर यान ये सब सोच करके बहुत ज्यादा परेशान हो ही रहे होते हैं कि तभी जेमस्टोन के अंदर से जूफेंग की जोर जोरों से हंसने की आवाज आती है। और जूफेंग को ऐसा हंसता हुआ देख यानफू से कहता है कि स्टीवर जू, अब आखिर क्या हुआ? जूफेंग
कहता है कि ओ कुछ नहीं, बस केवल बेवकूफ लोगों के झुंड पर हंसी आ रही है। क्या उन लोगों ने एक्चुअली में ऐसा सोचा था कि सच में क्या मैं उसे जिंदा रहने दूंगा? जूफेंग कहता है कि मैंने शुरू से ही इस सब के बारे में मेक श्योर किया कि मैं सब के बारे में पहले से ही प्रिपेयर होकर के आऊं। ब्लड वर्म्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए मैंने उन्हें हाथ लगाना सुनिश्चित किया और अपने ब्लड वर्म्स को पहले से ही सब के बारे में प्रिपेयर कर दिया कि जैसे ही उन बेवकूफों में से कोई भी इस बीस्ट किंग माउंटेन को छोड़ करके बाहर निकलता है तो वो अपने आप ही 10 मिनट के अंदर सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो जाएगा। और किस्मत का भी क्या कमाल था, उन्हें हमेशा से विश्वास था कि उनके पास कोई रास्ता है और उन्होंने बाहर निकलने तक पहुंचने में अपना सब कुछ झोंक दिया। फिर जूफेंग अपने मुंह पे हाथ रख करके अपनी हंसी को रोकते हुए कहता है कि ये सब जो भी कुछ था वो सिर्फ जस्ट एक ग्रैंड एक्ट था, सिर्फ और सिर्फ एक एपिक प्रोपोर्शनल जोक। फिर जूफेंग कहता है कि इस पूरे एंटायर गेम का मकसद कभी भी उनमें से किसी को भी विनर घोषित करना नहीं था। और अब बाहर जाकर के यान बेंगोई जो कि एक रेडियंट स्टेट का एक्सपर्ट था, वो बाहर जाकर के अपने आप सेल्फ डिस्ट्रैक्ट हो गया। वहाँ ना सिर्फ उसकी जान गई बल्कि उसके साथ साथ उसके कई जिंदा साथी भी मारे गए। और वो लोग कितने थे अब हमें उसके अनुमान लगाने की भी कोई जरूरत नहीं है। फिर जूफेंग कहता है कि चलो ठीक है, अब वक्त आ गया है हम लोगों का वापस ड्रैगन क्लाउड सिटी में जाने का। फिर जूफेंग के इतना कहते ही हमारा ये वाला एपिसोड यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो वीडियो पसंद आई हो तो जल्दी से लाइक कर देना, साथ ही कमेंट करके बताना कि आपको हमारा ये वाला वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। और आज का लाइक टारगेट है 3.5K। जितना जल्दी आप लोग इस टारगेट को पूरा करने की कोशिश करेंगे उतनी जल्दी मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड लाने की कोशिश करूंगा। तो ठीक है गाइस, जल्दी से इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही घंटे को बजाना बिल्कुल मत भूलना। जिसके बाद हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं।